बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सिस्टम के खिलाफ इमरान खान ने एक और लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। ये पटिशन है जो वकला दाखिल करवा के आ रहे हैं NRO 2 के खिलाफ। नाजरीन, क्या क्या है आपको बताता हूं कि क्या क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किस किस चीज़ पे एक्शन ले, और ये आपको बता देगा कि सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल है या न्यूट्रल की है। इस निज़ाम को नंगा करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से नंगा नहीं होगा प्रेशर नहीं पड़ेगा इनफ। पाकिस्तान में सिस्टम को चलाने के लिए कुछ लेजिटिमेसी उसकी जो है ना फेक सी कायम रखना बड़ा ज़रूरी है। जितनी इसकी लेजिटिमेसी को इमरान खान बुरहना करते जाएंगे ना और बताते जाएंगे कि ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, उतना इनके लिए कायम रहना मुश्किल होता चला जाएगा। मैं आपको वो बताता हूँ, साथ आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये नाजरीन ब्रिक्स समिट चीन में हो रहा है, और ये आप जरा गिने 18 ममालिक यहां मौजूद हैं। चीन के अंदर एक समिट हो रहा है, नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं EU ब्लॉक को चैलेंज करने के लिए, अमेरिका की ताकत को चैलेंज करने के लिए। इसमें ईरान आपको खड़ा नजर आ रहा है, कई और ममालिक हैं। ब्रिक्स के जो 5 मेंबर हैं परमानेंट, वो तो ज़ाहिर होंगे ही, जिसमें इंडिया भी शामिल है, रूस भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, चीन तो है ही है। लेकिन टोटल 18 ममालिक बुलाए जाते हैं, पाकिस्तान को सफ़ेद झंडी करा दी जाती है। नाज़रीन, ज़ाहिर अमरीकी ब्लॉक में जाने की कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी, और वो हम चुकाएंगे। ये जो चीन के दौरे किए गए और हमारे बड़े साहब भी गए थे, अब इतलात ये आ रही हैं जो कंफर्म नहीं हो रही, क्योंकि चीन से जो भी मामलात होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखे जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि किसी तरीके से खोज लगा के ढूंढना। लेकिन इतलात यही है कि चीन की हुकूमत ने कोई कर्जा नहीं दिया, बल्कि चीन के प्राइवेट बैंकों से हमने कर्जा लिया है, बड़े हाई सूद पे कर्जा लिया है, और अपने असासे गिरवी रखवा के कर्जा लिया। इसके बगैर चीन आपको कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं था। सो इज्जत रखने के लिए प्राइवेट बैंकों से शायद कर्जा लिया गया, लेकिन ज़ाहिर ये भी कंफर्म नहीं हो रहा, तो इसमें मैं पूरी वीडियो वरना करता। लेकिन ये तो नजर आ रहा है ना कि आपको ब्रिक्स समिट में बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करवाएगी। क्योंकि चले मान लेते हैं कि नॉर्मली ये जिन ममालिक का समिट है, ब्रिक्स जो है, जो ओरिजिनल है, उनकी मर्जी। लेकिन जब बाकी ममालिक को बुलाया जा रहा है, जब डिस्कशन हो रही हैं एक साथ डेवलप करने की, तरक्की करने की, खित्ते को तब्दील करने की, वहां पाकिस्तान का मौजूद ना होना, ये बहुत भारी कीमत है जो अमरीकी गुलामी की हम अदा कर रहे हैं। एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं, ये नाज़रीन जरा चेक करें। पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं, इनको बेचना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बेचना नहीं है, ज़रूरी है बेचना। PIA को प्राइवेटाइज करना ज़रूरी है, इसी तरह रेलवे को, स्टील मिल को, बाकी जो इदारे हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है। मसला हमेशा ये रहा है कि ये जो चोर डाकू हैं, मिस्टर 10% टाइप, और ये जो शरीफ ख़ानदान है बाकी 90%, ये जो भी चीज़ करेंगे उसमें अपना किक बैक लेंगे और उन्हें पौने बेचेंगे, यानी दूसरे को सस्ती कीमत देंगे, लेकिन सस्ता देने की वजह से जो किक बैक होगा ये अपने बैरूनी मुल्कों में वसूल करेंगे। और इन्होंने नैब के कवानीन भी इसीलिए तब्दील कर दिए हैं कि अब बैरून मुल्क से आने वाला कोई सबूत भी माना नहीं जाएगा। और जब तक करप्शन किक बैक की वीडियो मौजूद नहीं होगी, जिसका साथ गवाह मौजूद नहीं होगा, जो साथ आपको बताएगा नहीं कि मैंने खुद रिश्वत देते किक बैक लेते देखा है, कोई किसी को सजा नहीं हो सकती। तो ये ज़रा लिस्ट पढ़ें। रूस पाकिस्तान स्टील मिल्स लीज पर लेने का ख्वाह है। अरब ममालिक पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट लीज पर लेने के ख्वाह हैं। बीमार सनती यूनिटों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों की बरह रास्त गैर मुल्की हुकूमतों को फरोख्त किया जाएगा। हुकूमतों को, कंपनीज को नहीं। ये मैं आपको बताता हूं कि ये नेशनल सिक्योरिटी आपकी बेचने जा रही है। मैं आपको समझाता हूं। चीन के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान स्टील मिल्स लीज पर लेने का ख्वाह है। अमेरिका PIA के रोजवेल्ट होटल की खरीदारी में दिलचस्पी रखता है। खलीजी हुकूमतें PIA को लेने की ख्वाह हैं। हुकूमतें, सो अमेरिका की हुकूमत PIA के असासे खरीदना चाहती है, रूस की हुकूमत, अरब ममालिक की हुकूमतें, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, ये याद रखें। जब आप अपने अहम तरीन असासे हुकूमतों को दे देते हैं, तो जब भी उन्होंने आपसे कोई बात मनानी होती है तो वो फिर आपका गला दबा दें। फॉर एग्जाम्पल, के इलेक्ट्रिक किसी बैरूनी हुकूमत को दे दिया जाता है। जो हुकूमतें होती हैं उनके पास, और खासतौर पर ये जो अमीर अनलिमिटेड पैसा है, इनको क्या मसला है, ये बंद कर दें कि इलेक्ट्रिक, इन्हें क्या टेंशन है, पूरा कराची अंधेरे में चला जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि कोई बात मनवानी है, सारा सिस्टम ये दरम बरम कर दें। ये आपकी इंडस्ट्री की बिजली बंद कर सकते हैं। आप इदारे जितने प्राइवेटाइज करेंगे, वो तो अगर फेयर बिडिंग के साथ हो मामला, प्राइवेट कंपनियां हों, ऑनरेबल कंपनियां हों, उनको दिया जाए, ओपन बिडिंग के तहत दिया जाए, अजी वो ममालिक जो हैं वो लेने के लिए तैयार हैं, वो करने के लिए तैयार हैं। इसमें यह होता है कि क्योंकि इनके ताल्लुकात हैं डायरेक्ट ममालिक के लीडरान के साथ, जिसका कतरी ने खत लिख दिया था, ये अपना किक बैक बाहरी वसूल कर लेंगे, उसकी कोई मनी ट्रेल भी नहीं होगी।
डायरेक्ट उन्हीं के बैंक से इनडायरेक्ट तरीके से किसी ऑफशोर कंट्री में पैसे चले जाएंगे। ये हमें मसला, हम चाहते हैं ये प्राइवेटाइज हों इदारे, लेकिन ये बेचने जा रहे हैं, ये मुल्क को बेचने जा रहे हैं, मुल्क की सलामती को बेचने जा रहे हैं। तो ये बताना आपको ज़रूरी था। अब नाज़रीन आते हैं इस चीज़ पे। इमरान खान ने NRO-2 के खिलाफ आवाज़ उठाई है। एक बात मेरे पाकिस्तानी ज़हन में रखो और याद रखो और शुक्रिया अदा करो, हम 22-23 करोड़ लोगों में एक ही मर्द मुजाहिद है जो इस NRO-2 को रोकना चाहता है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, क्या पैसा सिर्फ इमरान खान का लूटा गया है? उसे क्या तकलीफ है? क्यों मारा मारा फिर रहा है? पनामा केस में क्या नवाज शरीफ ने सिर्फ इमरान खान को लूट के बाहर फ्लैट बनाए थे? तो खाली इमरान खान क्यों भागा भागा अदालतों में जा रहा था? हम में से कोई क्यों नहीं खड़ा होता? ये तो आम पब्लिक का मसला है। अगर हमारा पैसा लूटा जा रहा है या करप्शन को वो हलाल करार दे रहे हैं नैब, ये हमारा मसला है, लेकिन हम में से कोई नहीं उठा। इस बार भी इमरान अहमद खान न्याजी ही खड़ा हुआ है 22 करोड़ लोगों के लिए कि हम भेड़ बकरियां हैं, नर शेर का बच्चा एक ही है। ये याद रखिएगा और एक्सेप्ट करें कि हम बुज़दिल लोग हैं। हम वही हैं जिन्हें अपनी दाल रोटी की फिक्र पड़ी हुई है। सब, मैं सब की बात कर रहा हूं, अपने आप को भी एक्सक्लूड नहीं कर रहा। हम सब वो लोग हैं जिन्हें अपनी अपनी पड़ी हुई है। वो एक शख्स है जो कह रहा है मैं NRO-2 नहीं होने दूंगा। तो क्या प्रेयर रखी है जरा ये पढ़ते हैं। और इसमें उन्होंने कहा जी कि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 1, 2, 4, 5C-E-Q एंड देन उसके बाद 6, फिर उसके बाद सेक्शन 9 का A, फिर 5, 6, फिर 9, फिर सेक्शन 10 का D, सेक्शन 18, फिर उसका सब सेक्शन B, फिर सेक्शन 25 और इस तरह की सारी आपको ये नजर आ रही हैं। ये जो सारी तरमीम की गई हैं या डिलीट कर दिए गए हैं सिरे से, इसको ये प्रेयर कहती है कि इनको वापस किया जाए, रिवर्स किया जाए, यानी इस सारी कानून साजी को ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा भी नीचे लिखा हुआ है, इसके अलावा भी यानी अगर केस के दौरान कोई और हकायक सामने आ जाते हैं तो मजीद भी अगर कोई चीज़ें स्ट्राइक डाउन करनी है तो वो भी की जाएं। यानी जो NRO-2 का मुकम्मल खाका है जिस तरह बनाया गया था, इसको वर्क करके इसके ऊपर कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो फ़ायदा पहुंचाया गया, नवाज शरीफ को इलादा पहुंचाया गया एज एन इंडिविजुअल, मरियम को इलादा फ़ायदा पहुंचाया गया, जरदारी को इलादा फ़ायदा पहुंचाया गया, खाकान अब्बासी को इलादा फ़ायदा है, साद रफ़ीक को इलादा फ़ायदा है। इस तरह की सारी चीज़ों में एक एक चीज़ पर्सन स्पेसिफिक है लॉ जो तब्दील किए गए हैं या डिलीट किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के साबिक फैसले ऐसे हैं जिसमें यह कहा गया है कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजियाँ नहीं हो सकती। और इसमें तो ब्लेटेंट वायलेशन है हमारे आइन की भी और इस्लामी जो निज़ाम है उसकी भी, क्योंकि हमारा आइन तो कहता है कि इस्लाम के मुखालिफ कुछ नहीं होगा। तो आपसे जब चादर का सवाल पूछा गया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो यहाँ तो इन्होंने वही कानून ख़त्म कर दिया कि आंदा कोई भी किसी से चादर का सवाल नहीं पूछेगा जब तक कि उसे ये कन्फर्म पता ना हो कि ये चादर इसने चोरी की है। नॉर्मली ये होता है कि आपके असासे आपकी आमदन से ज़्यादा हैं तो आपको जवाब देना है। इन्होंने कानून ही ख़त्म कर दिया। वो अब नैब को ये बताना पड़ेगा कि अगर आपके असासे आमदन से ज़्यादा भी हैं तो कहाँ से आपने करप्शन किए, कहाँ से, मतलब नैब ढूंढ ढूंढ के लाएगी कैसे करप्शन। नैब कैसे दूसरे मुल्कों में जाएगा जहाँ आप किक बैक वसूल करते हैं? आप मुझे बताएं। अरब ममालिक हमें कोई तफसील नहीं बताते, ये सारा किक बैक अरब ममालिक में वसूल करते हैं, वो हमें कभी भी नहीं बताते क्या हुआ है, हमें कभी तफसील नहीं देते। इनके पास अकामे होती है, अकामे क्यों रखे हुए हैं इन्होंने? जब इनके पास अकामे होती हैं वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, वहाँ इनके जो कंपनीज होती हैं, जो बैंक अकाउंट्स, उनकी कोई तफसील अरब ममालिक नहीं देते हमें। ये जो इन्होंने GIT बनाई थी, आई थिंक अरब ममालिक ने वहाँ भी कोरा जवाब हमें दे दिया था, कुछ भी नहीं बताया था। अब ये इस कौम का इम्तिहान है, वो कितना खड़ी होती है, स्टैंड लेती है और इतनी आवाज़ उठाती है जैसे पनामा के टाइम उठाई थी। देखें अवामी प्रेशर की वजह से हुआ था जो कुछ हुआ था, वरना तब भी यही लोग थे। इन्होंने बचा लेना था शरीफ खानदान को और नरम फैसले करवाए गए, कमज़ोर फैसले करवाए गए, सॉलिड फैसले नहीं करवाए गए, कमज़ोर फैसले जानबूझ के करवाए गए। साल डेढ़ लगा के खाली पहले नायल किया गया, हालांकि पहले दिन ही सजा दे के नायल करते तो आज ये इनका बयानिया भी ना बनता, लेकिन नहीं किया गया। ऑन पर्पस ये सारा, ये सब कुछ ऑन पर्पस किया गया था शरीफ खानदान को लेटर ऑन बचाने के लिए और अवामी दबाव को ठंडा करने के लिए। अभी भी आप दबाव डालेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस जा रहा है, पता नहीं इस पर कोई एतराज़ लगेगा या नहीं होगा या क्या होगा, लेकिन ये केस अगर चल पड़ता है तो इस दौरान अवाम क्या सोचती है, क्या करती है, इसका बड़ा असर पड़ता है। अवाम की अक्सरियत जोर लगा रही है ना, दबाव पड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम इस टाइम दबाव में आया हुआ है। इसका इजहार आपने करना है, मैं बार बार आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। ज़िमनी इंतखाबात, ये पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है। पाकिस्तान पे बदी की कुव्वतों ने हमला कर दिया है, इसका दिफा सिर्फ आपके वोट से होगा। वो दीवार जो आपने बांधनी है पाकिस्तान को बचाने के लिए, वो आपका वोट है। बैलेट बॉक्स में जाएगा तो इनके लिए धांधली करना मुश्किल होगा, हर एक और वोट इनको धांधली करने में रुकावट डालेगा।
आपने, मैं बार बार कह रहा हूं, 70% टर्न आउट करना है, 50% नहीं, 40-50% नहीं, 70% प्लीज आपने करना है। आप ये कर दें, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि मेरी मर्जी के बंदे को वोट डालें, आप 70% टर्न आउट करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, धांधली नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान को आप लोग बचा सकते हैं, अवाम बचा सकती है, वरना तमाम जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो पाकिस्तान का सौदा कर चुके हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान का सौदा किया जा चुका है। चीन जैसा मुल्क भी आपसे नाराज है, वरना आप तक शहबाज शरीफ दौरा कर चुका था। हो सकता है मिनते तरले करके, पाँव शाँव पकड़ के इवेंचुअली दौरा हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि हालात कुछ ठीक नहीं है। और वो लोग कहाँ हैं जो घुंघरू तोड़ा करते थे, नाचा करते थे और कहते थे जी इमरान खान ने चीन को नाराज कर दिया है। इमरान खान तो अभी रिसेंटली दौरा करके आया, उनके विंटर ओलंपिक्स में भी होकर आया है। तब नाराजगी होती तो क्यों जा रहे थे और क्यों बुलाया जा रहा था, और उनके सदर ने भी आना था अभी। अब जब वाकई चीन ने नाराजगी का इजहार किया है, शहबाज शरीफ को घास नहीं डाल रहा, तो अब बताया नहीं जा रहा ओ जी चीन से पैसा आ गया। पैसा कैसे आया ये भी एक दिन खुल जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, फिक्र ना करें। इन्होंने अमेरिकी कैंप में जाके बहुत बड़ी गलती की। मैं आपको चीन की एक निशानी बता दूं, वो इंटरफेयर नहीं करते, वो ओपन बयान भी नहीं देते, वो सटल तरीके से इजहार करते हैं अपनी नाराजगी का, जो उन्होंने ब्रिक्स में आपको ना बुला के कर दिया है, जहां 18 ममालिक मौजूद थे। क्या पाकिस्तान 18 ममालिक जितना अहम भी नहीं है, जो सबसे गहरा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना का। ये होता है नुकसान जब आप अमेरिका को कहते हैं कि चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, सिर्फ उसके साथ हमारे माशी ताल्लुकात हैं। जब आप ये कहते हैं ना, तो फिर चाइना आपको बताता है पुत्रो, जब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं मानने तुमने और अमेरिका से बनाने तो बनाओ फिर जाके अमेरिका से। तो हमें भी आप जरा नाकें रगड़वाएगा चीन भी, वो सटल तरीके से करवाएगा। और जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, और हमें चीन की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका तो हमें हमेशा, वो कहते हैं ना कि हैंग आउट टू ड्राई, वहीं छोड़ के जाता है हमेशा। हमने लेकिन अब सीखा नहीं है अपनी हिस्ट्री से। इस बार अच्छा सबक आपको चीन सिखाएगा, जरा होश आ जाएगा आपको। जो सौदा करने वाले लोग हैं ना, इनको भी होश आ जाएगा, फिक्र ना करें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।